जो लाठियां बरसाई गई, मैं पूछता हूं आपसे, क्या कसूर था मेरे भाई जयंत चौधरी का? अगर किसान एकजुट नहीं हुआ तो सड़क पे तो आप पिटोगे और मंडी में आपकी फसल पिटेगी। मुजफ्फरनगर की लोकतंत्र बचाओ रैली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी हुंकार। जाति धर्म की दीवार तोड़कर किसानों से किया संगठित होने का आह्वान। कहा, किसान संगठित नहीं हुआ तो वो सड़क पर पिटेगा और उसकी फसल मंडी में पिटेगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली में शिरकत की। आरएलडी के पूर्व सांसद जयंत चौधरी द्वारा आयोजित इस रैली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश के किसानों से संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को जाति धर्म की दीवार तोड़कर संगठित होना पड़ेगा। अगर किसान संगठित नहीं हुए तो वो सड़क पर पिटेगा और उसकी फसल मंडियों में पिटेगी। बीजेपी सरकार ने ये दोनों ही काम शुरू कर दिए हैं। दीपेंद्र ने कहा कि किसान और उसकी फसल को निशाना बनाना सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया है। हरियाणा से लेकर यूपी तक हर जगह बीजेपी सरकार किसानों को सड़कों पर पीट रही है। किसान विरोधी 3 कानून लागू करके वो फसलों को मंडियों में पीट रही है। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी सरकार का मकसद है कि वो हर उस आवाज को दबा दे जो गरीब, किसान और मजदूर के लिए उठती है। हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे जयंत चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला इसी की बानगी है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ भी यूपी पुलिस ने बदसलूकी की थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की की थी, जबकि विपक्ष के इन तमाम नेताओं ने ना कोई कानून तोड़ा और ना ही कोई गुनाह किया। वो सिर्फ एक गरीब परिवार से मिलने उसके घर जाना चाहते थे। बावजूद इसके उन पर लाठियां बरसाई गई। आपने देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी जी को भी धक्के मिले। प्रियंका गांधी जी के गिरबान तक उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पे पहुंची। मैं उनके साथ था उस दिन, मैं उनके साथ था। मेरे से भी धक्का मुक्की की और उसके बाद हमारे पे मुकदमे बना दिए गए। उसके बाद जयंत जी गए। जयंत जी पे जो जिस तरीके से जो घटित हुआ आपने देखा। वो जो जयंत जी पे चोट लगी, उस चोट की दर्द आज पूरे देश के किसान को होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जयंत चौधरी पर हुए हमले को लेकर यूपी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रियंका गांधी के संदेश को जनसभा में पढ़कर सुनाया। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि जयंत चौधरी पर हमला लोकतंत्र पर हमला था। उनका जो एक संदेश है वो भी आपके बीच में उन्होंने संक्षिप्त में अपना जो भावना भरा संदेश रखा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी पर यूपी पुलिस द्वारा किया गया यह व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष पर इस तरह की हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये यूपी सरकार के अहंकार और सरकार के अराजक हो जाने का सूचक है। शायद ये भूल गए कि हमारा देश एक लोकतंत्र है। जनता इन्हें ये याद दिलाएगी। प्रियंका जी की तरफ से संदेश है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और जनमानस के मुद्दों को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष को सबक सिखाने की मानसिकता रखता है तो वो लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी की नीति शुरू से ही किसान विरोधी रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वमान्य नेता रहे। 1979 में जब उन्होंने लाल किले से झंडा फहराया था तो देश का हर किसान खुश था, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालते ही चौधरी चरण सिंह के घर 12 तुगलकर रोड को खाली करवाया। किसानों को तभी समझ जाना चाहिए था कि ये सरकार किसान विरोधी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान के एहसान और योगदान को पूरी तरह भूल गई है। जब देश ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी तो 30 करोड़ भारतीयों के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था, लेकिन किसान ने अपनी अथक मेहनत से अन्न के भंडार भर दिए और आज वो 130 करोड़ भारतीयों का पेट भर रहा है। उस किसान को सशक्त करने के बजाय बीजेपी फूट डालो राज करो की नीति के तहत किसान मजदूर को जाति धर्म में बांटकर उन्हें कमजोर करने में लगी है। आज चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को बिना किसी कसूर के सड़कों पर पीटा जाता है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को धन बल सत्ता बल का गलत इस्तेमाल करके लोकसभा चुनावों में हराया जाता है। लेकिन सरकार का असली टारगेट सिर्फ जयंत और दीपेंद्र नहीं है, उसका असली टारगेट गरीब,
किसान और मजदूर की वो आवाज़ है जिसे वे बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि देश में सड़क से लेकर संसद तक किसान मजदूर हितैषी हर आवाज़ को दबाया जाए। अगर किसान एकजुट नहीं हुआ तो सड़क पे तो आप पिटोगे और मंडी में आपकी फसल पिटेगी। हल्ला बोल हरियाणा।